तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो। आपकी जो पर्सनालिटी है वो उस चीज़ के लिए नहीं बनी है। और कितना टाइम वेस्ट करें, जोकर मत बनिए। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप दूसरों के हिसाब से चलेंगे तो एक जोकर बन के रह जाएंगे। आप सोच रहे होंगे मतलब कैसे? आप खुद सोच के देखें, बचपन से लेके अभी तक कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने दूसरों के हिसाब से की है, खुद के हिसाब से क्या किया है। क्या आप एक्चुअल में वही काम कर रहे हैं जो आपको करना है, या फिर बचपन में बता दिया गया था कि आपको ये करना है और फिर आपने उसी हिसाब से पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद में या तो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में जो भी आप कर रहे थे, या फिर जो भी आपने जॉब ली है वो किस हिसाब से ली है, ये कि मैंने इस चीज़ की पढ़ाई की है तो मैं ये कर सकता हूँ। गवर्नमेंट वाले होते हैं कि मैंने इस चीज़ का तैयारी की है तो मैं ये कर सकता हूँ। या फिर दूसरों से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप कौन सी फील्ड में हैं, फिर अपने आप को टटोलते हैं क्या मैं भी वो कर सकता हूँ। तब आपको पता चला कि आप दूसरों के हिसाब से जी रहे हैं। और अगर दूसरों के हिसाब से जिएंगे तो खुद के लिए कब जिएंगे? बन जाएंगे ना एक जोकर। मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। सपोज़ एक इंसान है, वो नीचे की सीढ़ी से लेके स्टेज पे जा रहा है, ठीक है। अब उसके सामने बहुत सारी ऑडियंस बैठी है। अब आपको ये पता है कि हर इंसान अलग तरीके से सोचता है, उनकी सोच अलग होती है। सारे इंसान एक तरीके से सोच ही नहीं सकते। उस इंसान ने अपना पहला स्टेप फर्स्ट स्टेयर पे रखा। सामने बैठे वाले इंसान क्या क्या सोचेंगे? सपोज़ वो नॉर्मली चल के जा रहा है, जो सामने बैठे हो जिसमें से कोई एनर्जेटिक है वो सोचेंगे अरे इसको तो एक धड़ में ऊपर चढ़ जाना चाहिए था, ये क्या धीरे धीरे जा रहा है ना। जो धीरे वाले इंसान है वो सोचेगा अरे ये थोड़ा सा ठीक से चलता, सीधा चलता तो अच्छा रहता। कोई तीसरा जो जॉली मूड का इंसान कहता है अरे यार इसको तो ऐसे ऐसे होते हुए जाना चाहिए ताकि एक माहौल बन जाए, मज़ा आ जाए, ठीक है। तो आपने देखा जो सामने बैठे हुए इंसान है, सबकी सोच कितनी अलग है। वो अपने हिसाब से उस इंसान को बताना चाहते हैं कि वो जिस हिसाब से ऊपर चढ़ रहा है उसे कैसे चढ़ना चाहिए। अब आप सपोज़ आप हैं वो इंसान जो स्टेज पे चढ़ रहे हैं। आपका अपना एक तरीका है, आपकी अपनी एक पर्सनालिटी है, आपकी अपनी एक सोच है कि मुझे यहाँ से ऊपर स्टेज पे जाना है तो किस तरीके से जाना है। सबका अपना एक तरीका होता है, आप उस तरीके से जा रहे हैं। अब सपोज़ आप सामने वाले जो लोग बैठे हैं उनके हिसाब से अपने आप को कंसिडर करें कि पहला स्टेप आप उस इंसान के हिसाब से चढ़ रहे हैं जो बहुत जॉली है, राइट। दूसरा स्टेप उस हिसाब से चढ़े जो सोचे कि अरे इसको थोड़ा धीरे धीरे चलना चाहिए, आराम से जाना चाहिए। तीसरा स्टेप उस हिसाब से चढ़े कि वो धड़ से चढ़ जाना चाहिए। तो आप हर स्टेप में अपने आप को एक अलग इंसान महसूस करेंगे, एक अलग पोजीशन में महसूस करेंगे, क्योंकि आगे वाली ऑडियंस है वो अपने हिसाब से आपको मोल्ड करना चाहती है, वो अपने हिसाब से आपको चेंज करना चाहती है। तो आप कहाँ रहे? अगर आप उनके हिसाब से स्टेप्स चढ़ेंगे तो आप तो एक जोकर बन जाएंगे ना। पहले स्टेप में ऐसे, दूसरे स्टेप में ऐसे, तीसरे स्टेप में ऐसे। सोच के देखिए, इसमें बहुत डीप बात है अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो। काम वो नहीं करना चाहिए जो दूसरे कहते हैं कि तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तुमने ये पढ़ाई की है, तुम ये कर सकते हो, तुम ये ट्राई करके देखो, तुम तो वो ट्राई करके देखो। मैंने अपने एक वीडियो में बता रखा है कि अगर आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना चाहिए तो आप पता लगा सकते हैं, और उसमें अगर आप थोड़े से कमज़ोर हैं तो अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं। पर दूसरों के हिसाब से ना चलें कि अगला क्या चाहता है कि आप ये करें वो करें, और ना ही खुद दूसरों को यूँ ताके झाके कि आप क्या कर रहे हैं, आप कौन सी फील्ड में हैं, इसमें कैसे आया जाता है। फिर आपकी जो पहले की हुई मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगी। और अगर जो मेहनत आपने की है पर उस हिसाब से आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, आप खुश नहीं हैं, आप वो नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली अपने आप को चेंज करना चाहिए।
अपने किसी टैलेंट के बारे में पता लगाओ, अपने किसी स्किल के बारे में पता लगाओ, फिर इसको इम्प्रूव करो और फिर उस पर काम करो। ना कि वो जो अभी तक हमें बचपन से बताया गया है कि तुम्हें ये करना है या तुम्हें वो करना है। सोच के देखो, बचपन में कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक्सप्लोर करते हैं, हमें नहीं पता चलता है कि हमें क्या करना है। हम चाहते तो डॉक्टर बनना है, पर बड़े होते होते पता नहीं क्या बन जाते हैं, भूल ही जाते हैं, वो रह ही नहीं पाते, पढ़ाई में इतने खो जाते हैं। पढ़ाई इतनी टफ हो जाती है कि समझ ही नहीं आता कि मैं बनना तो ये चाहता था, पर ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो आप बनना कुछ और चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है आप वही बने, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है वो उस चीज़ के लिए नहीं बनी है जिसकी शायद आप पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आपने ज़बरदस्ती किसी के कहने पे अपने आप को झोंक रखा है। तो अपने आप को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं, आपका क्या कैलिबर है, आपके क्या स्किल है, आपके क्या टैलेंट्स है। फिर उस हिसाब से खुद को पहचानिए, खुद को जानने की कोशिश कीजिए। कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है तो इम्प्रूव कीजिए। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अदर देन हम एकेडमिक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो हमने अभी तक बचपन से पढ़ा है हम उसी के पीछे भागते रहें, और कितना टाइम वेस्ट करेंगे। अगर उसमें मज़ा नहीं आ रहा और अगर उसमें आप खुश नहीं हैं तो उसे छोड़ें, कुछ नया करें, अपने आप को पहचानें, ना कि दूसरों को कहने के हिसाब से चलें। आपको मेरे उस वीडियो में मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से वो स्टेप्स उठाने हैं कि आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए, खुश रहें, तभी तो जी पाएंगे। तो वो जानने की कोशिश कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। जोकर मत बनिए, जोकर पे सब हंसते हैं और आप हंसी का पात्र नहीं हैं। अपने लिए कुछ कीजिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कीजिए, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कीजिए, पर वो कीजिए जो आपको पसंद हो। ज़बरदस्ती कुछ भी मत कीजिए। आप सोचेंगे टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, टाइम तो वैसे भी निकल रहा है ना, टाइम तो वैसे भी बीत रहा है। तो पता लगाइए आपको क्या पसंद है और वो कीजिए। तो मेरा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और उन सब लोगों को शेयर करें जो कहीं ना कहीं डाउटफुल हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। जोकर मत बनिए, ज़िंदगी जी। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय।